नमस्कार जी, एबीएन देख रहे समूह दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज फिर एक बार आपके सामने आपके साथ रूबरू हुए हैं। जैसे कि पहले भी सबको पता है, लगभग 2 महीने होने वाले हैं, नगर कौंसिल के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्षद, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो या नगर कौंसिल हो, किसी भी पार्षद का नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उसी के साथ ही प्रधानगी के लिए भी दौड़ तेज हो गई है। लेकिन इन चुनाव में एक बार देखने को यह खास मिली, इस बार जितने भी वार्ड, जितने भी पंचायत पंजाब में बने, जितने भी नगर निगम, नगर कौंसिल, नगर पंचायतें बनी, उसमें नौजवानों को आगे लगाया गया और पढ़े लिखे नौजवान आगे आए। ऐसे ही एक पार्षद हम फाजिल्का से आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि वेल एजुकेटेड है और पिछले कई सालों से उनका परिवार, जगवीर डोगरा और काका डोगरा का परिवार कांग्रेस की सेवा कर रहा है। वहां से डॉक्टर निशु डोगरा वार्ड नंबर 15 से एक दिग्गज भाजपा लीडर को नेता जिता हराकर नगर कौंसिल में पहुंचे हैं। आइए करते हैं बात डॉक्टर निशु डोगरा से। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार भैया। हम आपको सबसे पहले वार्ड नंबर 15 से जीत की बधाई देते हैं एबीएन के जरिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं भाई, आपके वार्ड में पिछले लगभग 30-35 साल से भाजपा का कब्जा था। भाजपा यहाँ से जीत रही थी, आपने एक दिग्गज लीडर को हराया। उसके आपको हराने में कैसी कैसी दिक्कतें आई, उनको हराने के बाद आपको क्या खुशी महसूस हुई? सर, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बहुत एक दिग्गज नेता को हमने हराया, ठीक है। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सामने आई, बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस का साथ जुड़े भी हुए थे और इनफैक्ट आगे नहीं आना चाहते थे। जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी, जो अपनी जो भी चल रही थी, वो अभी तक लोग उनसे अवेयर ही नहीं थे। सबसे पहले तो हमने लोगों को अवेयर कराया कि क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या अपनी पॉलिसीज हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। और लोगों ने बहुत साथ दिया सर हमारा। मेरा हार्टफेल थैंक्स है उन लोगों के लिए जिन्होंने हु हैव वोटेड फॉर मी एंड हैविंग इन द फेथ मी, क्योंकि हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे। मेरा परिवार तो पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, पर उन्होंने हम पे फेथ करके पॉलिसीज को सुन के मैं आपकी बात काटते हुए कहता हूँ, आपने कहा हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, परिवार 30 साल से कांग्रेस में है। आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई भी आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा? सर, आपने जैसे मुझे पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपके यहाँ एरिया में से भाजपा के बहुत पुराने दिग्गज पिछले 20 ईयर से हमारे वही विन कर रहे थे, तो कई बार क्या होता है कि एक चेंज जरूरी होता है। चेंज यू कैन से कि हमारे कांग्रेस की जो पॉलिसीज चल रही थी उनके बारे में लोग अवेयर ही नहीं थे, तो वो हमें उन चीजों को अवेयरनेस करके हमने उनको बताया कि क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों से हमारा वार्ड लैग बिहाइंड कर रहा है। कोई बहुत सारे इश्यूज थे, तो वो सोच के हमें लगा कि हमें इलेक्शंस में आगे आना चाहिए। और बीइंग एजुकेटेड और बीइंग ए फीमेल, जो अपने चीफ मिनिस्टर सर, कैप्टन सर थे कि उनके जो पॉलिसीज थी कि लेडीज को आगे लेके आना है, लेडीज रिजर्वेशंस करी हैं उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और मेरे परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट रहा इन चीजों में। आपके वार्ड में 15 नंबर में आपने, जब मैंने आपसे बात करी, आपने भी कहा पिछले 20 सालों से भाजपा राज्य कर रही थी, तो आपको ऐसी क्या कमियां लगती हैं जो वार्ड में अब भी होनी है, जो आप करवा सकते हो? सर, कमियां है सर। जैसे हमारे साथ एक स्लम एरिया लगता है, स्लम एरिया में बहुत सारी लाइक सड़कों की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, कहीं पर जो ड्रिंकिंग वाटर तक भी नहीं पहुंच रहा, कहीं पर लाइट्स, मतलब सर आई कैन से कि जहां तक मैंने देखा है कि मुझे लगता है कि 70% काम अधूरा है। तो आप उसको कैसे पूरा कराओगे? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सर, शायद मैंने पिछली बार भी यही बोला था कि वी विल डू ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि ये नहीं है कि काम कराएंगे, एक प्लान होके चलेगा। जब एक स्ट्रेटेजी बनी होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इट इज नॉट लाइक कि हम पहले 15 दिनों में ही काम हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। और इसीलिए शायद मैंने एक अपने वार्ड का एक पेज बनाया सर, इट इज वार्ड नंबर 15 विद द नेम फाजिल्का, कि उसमें हम बिफोर और आफ्टर वी विल शो कि हम लोगों के साथ अवेयर होकर चल रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। तो जो आपने कहा भी, आपने एक पेज बनाया, वो पेज आपने सोशल मीडिया पे बनाया? हाँ जी सर, वो सोशल मीडिया पे, इट इज वार्ड नंबर 15 फाजिल्का। एनीवन कैन बी इन टच विद अस ऑन दिस, और वहां पर जो भी हम लेटेस्ट कर रहे हैं वो उनको नजर आए। इसी के साथ ही मैं अब आपसे सीधा साधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, नगर कौंसिल में पिता की सीट या नगर कौंसिल के प्रेसिडेंट की सीट अभी तक भी किसी को कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद पहले ये चक्कर था भी शायद बीसी हो रही है या एससी हो रही है या लेडीज हो रही है, अब जनरल हो गई है, उसमें आपका नाम भी उभर के आ रहा है सबसे ज्यादा। उसमें आप किस तरह से लेते हैं?
सर फिलहाल तो हमने जो इलेक्शन हमने बीइंग ए म्यूनिसिपल काउंसलर विन करा है। अगर मुझे मेरे पार्टी के जो भी सीनियर लीडर हैं, जो मिस्टर जैसे आई कैन से हमारे यंगस्टर्स मिस्टर देवेंद्र गुबाया हमारे एमएलए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर रंजन कामरा, आज पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जाखड़ और आज चीफ मिनिस्टर मिस्टर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी अगर मुझे ये चीज का देते हैं, अगर श्रेय देते हैं कि आप लोगों को आके काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली बीइंग ए प्रेसिडेंटशिप और कह सकते हो केआईएल से कि मुख्य सेवादार, कि हमने काम करना है, हमें ये ओहदा दिया गया तो हमें काम करना है। ये हमारे लिए कोई वो नहीं है कि वी विल गेट प्रेसिडेंटशिप, हमें काम करने का वे आउट और एक रास्ता मिल जाएगा तो हम डेफिनेटली काम करेंगे। बट हमारे सीनियर मेंबर्स अगर हमें इस चीज को चाहेंगे, अगर वो हमें कैपेबल समझते हैं, क्योंकि मैं हमारी पार्टी में बहुत सारे सीनियर मेंबर्स और भी हैं और उनकी अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। वो सीनियर हैं, उनका हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, यंगस्टर्स की हमें एनर्जी मिलेगी और वो एक बेटर कॉम्बिनेशन होगा। तो इसी के साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर रंजन कामरा और स्थानीय विधायक सरदार देवेंद्र सिंह गुबाया को साथ लेके अगर आपको मुख्य सेवादार मिलता है, तो लेकिन ये भी बात सबके सामने है भी रंजन कामरा ग्रुप एक अलग कांग्रेस पैदा कर रहा है और सरदार देवेंद्र सिंह गुबाया अलग कांग्रेस कर रहा है, आप दोनों को साथ कैसे लेके जा सकते हैं? सर ये जो र्यूमर्स है ये चलते रहते होते हैं, हर पार्टी में चलते हैं, ठीक है, बट इंटरनली हमारी पार्टी यूनाइटेड है। मैं हमेशा यहाँ के लिए एक लाइन करती हूँ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बट नाउ इट इज टाइम टू स्टैंड टुगेदर, कि हम इकट्ठे ही चल रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि उनकी पार्टी अलग है, उनके हमारा एक बोर्ड बन रहा है तो वो हम सारे इकट्ठे ही चलेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे सीनियर मेंबर्स का एक्सपीरियंस हमारे साथ चलेगा ही चलेगा, और अगर हम यंगस्टर्स आते हैं उस चीज में तो हम अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली उनसे डिस्कस करके सारी स्ट्रैटेजी प्लान आउट रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे ये एक बार पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो अगर पार्टी आपको मुख्य सेवादार के रूप में मौका देती है, और अगर आप मुख्य सेवादार बन जाते हो तो ऐसे क्या काम होंगे शहर के लिए जो आप कराना चाहोगे? सर सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी सेक्शन है हमारी सोसाइटी के सब इक्वली ट्रीट होंगे, ये उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। इनफैक्ट पार्टी के अकॉर्डिंगली भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। कोई भी आ सकता है, कोई भी काम कराने आए, कोई हार्श फीलिंग नहीं होगी हमारे मन में कि ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों का काम करने की। अगर हमें ये मौका मिला, और आने वाले टाइम में जैसे आपको पता ही है कि विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं और हमें बीइंग ए कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंट अगर हम उनको कर रहे हैं तो लोगों को वो काम नजर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत एजुकेटेड है, उनको काम के अकॉर्डिंगली, उनको पार्टी के अकॉर्डिंगली पता चलता है कि कौन सी पार्टी काम करा रही है और कैसे काम में चेंजेस हो रहे हैं। और सेकंड आप कह सकते हो कि बहुत सारे कॉमन प्लेसेस हैं अपने सिटी के, कि जो लाइक पार्क्स कह सकते हो आप, पार्क है जो हमारा, जिसको प्रताप पार्क के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि कॉमन प्लेसेस है जहां मोस्ट ऑफ द पीपल विजिट करते हैं, बट उसकी जो शोभा होनी चाहिए वो नहीं है। हम उसको मेंटेन करने की जरूर कोशिश करेंगे। और आई कैन से कि कुछ चीजें हैं जो बीइंग ए लाइक आप कह सकते हो कि हमें अगर ऐसा ओहदा मिलता है, सिविल डेवलपमेंट की जरूरत है जो सिटी में, एजुकेशन की जरूरत है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हमारे हैं, जैसे हमने देखा एक बाईपास होना चाहिए जो फ्लाईओवर से उतरते हैं, वहां पर आजकल एक्सीडेंटल प्रोन जोन है वो, तो वो एक बाईपास कुछ ऐसा मेंटेन करना चाहिए। वो एक्चुअली हमने तो दिमाग में सोच रखा है, वो अभी किस लेन पे आता है, कैसे काम होता है, वो इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, बट डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। तो इसी के साथ ही मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, आपसे पहले जो यहाँ पार्षद थे आपके वार्ड में, वो भी नगर पिता के रूप में उन्होंने काम करा है। उससे पहले कांग्रेस ने भी इसी वार्ड से नगर पिता को दिया है। अगर आप वो नगर पिता मिलता है तो इस वार्ड के लिए आप क्या विशेष करोगे? सर मेरे वार्ड में मैं जितना घूमी हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारे साथ मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा एरिया, स्लम एरिया लगता है, उसमें एजुकेशन की कमी है, बहुत सारी डेवलपमेंट रिमेनिंग है, ठीक है, बहुत सारी चीजें वो रिमेनिंग है। सबसे पहले प्रायोरिटी तो देखो, जब पूरा बेसिक नागरिक हमारे एजुकेटेड हो जाएंगे तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो डेवलपमेंट की है वो तो हमने करनी है सर, जो सिविल डेवलपमेंट। इसी के साथ ही आपको एक बात नहीं लगती भी 25 वार्ड है फाजिलका में, लगातार 2 नगर पिता गांधी मोहल्ले से आपके वार्ड को मिल चुके हैं, तो इसमें बाकी वार्डों की बदकिस्मती है या इस वार्ड की खुशकिस्मती समझिए अगर आपको नगर पिता? सर यू कैन से इट इज आवर लक,
अगर आप कहोगे तो शायद हमारा लक है, हमारा ये एरिया पॉजिटिव है, तो शायद अगर हमें ऐसा कुछ मौका मिलता है तो डेफिनेटली विल चेरिश। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड जो नागरिक, हमारे गणमान्य नागरिक हैं और हमारे बहुत से रिस्पेक्टेड पार्षद हैं जिन्होंने मुझे इलेक्शन के ड्यूरेशन में भी बहुत मोटिवेट करा है, और मुझे इनफैक्ट अच्छा भी लग रहा है, मेरे पास आ रहे हैं कि आप अगर आपको पार्टी इस चीज का मौका देती है तो हमने डेफिनेटली इस चीज को कवर अप करना है। और इसमें कह सकती हूँ कि बीइंग ए यंगस्टर, बीइंग ए फीमेल और बीइंग ए एजुकेटेड वन, कि अगर हमें ऐसा सिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली ये लोग चाहते हैं। और कुछ पार्षद जो हमारे हैं, और मुझे उनकी मोटिवेशन से ही शायद मैं इस जगह पर पहुंची हूँ, और वो चाहते हैं अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बीइंग ए फीमेल तो डेफिनेटली करूंगी। क्योंकि आज तक जैसे आप कह सकते हो कि फाजिलका को लेडी रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं मिला। अगर इस बार कैप्टन सरकार में हमें ये मौका मिल रहा है, अगर वो हमें इस चीज को चाहते हैं कि बीइंग ए फीमेल जैसे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली और इसके यहाँ पर भी आगे आने को कह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इस चीज को करेंगे, बट विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन। इसके साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मुख्य सेवादाता पार्टी उधर नहीं देती तो जिसको भी उधर देगी, क्या आप उसके साथ चलेंगे या उसका विरोध करेंगे? डेफिनेटली सर, ऐसा कोई हार्श फीलिंग नहीं है, किसी को भी देती है, हम पार्टी के साथ हैं, हम हमेशा ही पार्टी के साथ हैं, साथ ही रहेंगे। जिसको भी वो ओहदा देते हैं, जिसको भी चाहते थे, हम उनके साथ विद एनर्जी, विद एप्रिसिएशन, विद एवरीथिंग हम उनके साथ चलेंगे और उनकी हर जगह सपोर्ट करेंगे। हमारे में वो कोई हार्श फीलिंग है। सर मैंने आपको बोला था आर कांग्रेस पार्टी इज फुल ऑफ जेम्स, तो डेफिनेटली आर कांग्रेस पार्टी इज फुल ऑफ जेम्स, रादर वो सीनियर मेंबर हो, रादर वो यंगस्टर हो। थैंक यू सो मच। ये थे वार्ड नंबर 15 से डॉक्टर निशु डोगरा। इन्होंने बताया कि उनके दिमाग में क्या प्लानिंग है अपने शहर, अपने वार्ड के लिए, अगर पार्टी उनको सेवा का मौका देती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें दिखाएंगे। जय हिंद। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।